नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी मैं कन्हैया शर्मा। सभी एक बार बोलेंगे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी एक बार कमेंट में एक बार अपनी हाजिरी जरूर लगाए। आज मैं जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ वो रामानंदी है और ये कह सकता हूँ जंगल में एकांत में भजन करने वाले। और वो ऐसे संत है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, वो एक छप्पर में रहते हैं। जैसे कह सकता हूँ सरकनों का बना हुआ जैसे लकड़ी का छोटा सा बना होता है, जैसे सरकना बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जो छप्पर बना? पूरा पूला पूला का जो सब छप्पर है उसका बना हुआ है। और कोई भी कुटिया, कोई भी कमरा नहीं बना हुआ है। तो इस प्रकार कंटिन्यू सर्दी हो कितनी भी, चाहे कितनी भी गर्मी, उसमें रहते हैं। तो उनका हम दर्शन करेंगे, उनकी हम सत्संग लेंगे। और जो भी भाई इनके दर्शन करके अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। साथियों, अब हम कुछ गाँववासी यहाँ आए हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं महाराज जी के बारे में, किस प्रकार के महाराज जी है और क्या है। और मैं गाँव के बारे में बताऊँगा। पहले तो राधे राधे। राधे राधे भाई। ये मैं पकड़ लेता हूँ। आपका शुभ नाम महाराज जी? हेमराज। जो यहाँ पर जो संत कह रहे हो आप, जो आप मुझे कह रहे हो यहाँ संत है जो एकांत जंगल में रहते हैं, तो क्या ये किस प्रकार के संत हैं? ये संत रामानंदी है, गंगादास बाबा इनका नाम है। और रंग देवी इस गांव में रहती है, उस हकीका का नाम है। वो इसको राकोली बोलते हैं। ये बाबा 5 साल हो गई हैं इसको, कोई कमरा वमरा कुछ नहीं है। गाय की सेवा करता है, खाली 2 गैया रखता है, उससे भजन थे मतलब और कुछ नहीं। और पेड़ पौधा बगीची लगा रखी है, इसको देख ही रहे हो आप। जैसे इन्होंने कहा सत्य है, महाराज जी गायों की सेवा करते हैं। एक यहाँ और गाँववासी, उनसे थोड़ा बात करते हैं महाराज जी के बारे में। विष्णु, राधे राधे। जो महाराज जी है किस प्रकार के महाराज जी है? ये बाबा बढ़िया बाबा आई, बढ़िया बाबा, गायन की सेवा करा है, यहाँ बाग बगीचा लगा रखा है इसने। भजनानंदी है? भजनानंदी है। जंगल में एकांत में अकेले रहते हैं? हाँ, अकेले रहिए जंगल में। और कोई ऐसा कोई नहीं है, आश्रम कुटिया नहीं बनी? कोई कुटिया बनी, आज तुल बनी, छप्पर है यही भीतर है। छप्पर है, भीतर है। बारिश आए तो बरसात इसमें जाड़ेन में दाड़ो लगा तो इसमें यही में रहता है। ये एक देखा हूँ जंगल में संत होते हैं, वहाँ बड़ी कम सुख सुविधा के साथ संत रहते हैं। ये मैंने यहाँ पर देखा है। तो कोशिश करूँगा मैं महाराज जी के भी दर्शन कराऊँगा। लेकिन आपको जो भी भाई संतों की सेवा जहाँ कर सकता है, तो मैं ये ज़्यादा नहीं कहूँगा, जो भी हो जिस प्रकार भी कर सकता है तो बढ़ चढ़ के कीजिए, क्योंकि आपकी भक्ति में ये बड़ा सहयोग करेगी सेवा। जैसे ये महाराज जी की रसोई है, जैसे आप देख पा रहे हो, ये महाराज जी की रसोई है। यहीं पर महाराज जी भोजन बनाते हैं। और कोई छप्पर है, देख लो। अब ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कितनी बारिश हो चाहे सर्दी हो, संत महाराज जी इसी में रहते हैं। एक बार पहले आप विष्णु से कहूँगा महाराज जी के दर्शन करवा देना सभी को, फिर हम सत्संग होने के बाद। साथियों, जैसे आप ये कुटिया देख पा रहे हैं, आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ जो विष्णु भैया के माध्यम से। कच्ची कुटिया है, हालांकि हम सभी, आप सभी के सहयोग हुआ तो यहाँ पर छोटी सी, बारिश से भी बचाओ, सर्दी से बचाओ, ऐसा हमारी इच्छा है करने की। आप में से जो भाई इस कुटिया को देखते हुए अपनी सेवा करना चाहता है तो ज़रूर एक बार मैं कहूँगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संपर्क जरूर करें एक बार। धन्यवाद। साथियों, जिन महाराज जी की हम बात करें, जिनकी मैं दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा था, उनसे आज्ञा ली, पहले तो उनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी, पहले तो मेरी तरफ से और देखना समस्त देशवासियों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आप, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ जंगल में और पूरा आसपास में कोई आबादी क्षेत्र नहीं है, तो क्या कारण से आप इतने घने जंगल में हो और गर्मी सर्दी में भी आप इस प्रकार रहते हो बिना कोई कुटिया बनाए हुए? इसमें ये है ना कि थोड़ा शरीर है, ये हमारा शरीर को थोड़ा कष्ट देंगे तभी कुछ मतलब ऐसा होगा कि राम जी की तरफ ध्यान होगा। कष्ट का मतलब ये नहीं है कि उसको सताया जाए। जैसे सर्दी गर्मी वाली बात की, तो प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति का जो धूप है, छाया है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, तो इस शरीर में भी ऐसे ही ठंडा गर्म है। और जब ऐसा कुछ होगा तो कुछ ठाकुर जी की तरफ भी ध्यान किया जाएगा। ज़्यादा भीड़ में, ज़्यादा आबादी में क्या है कि बेफिजूल की बातों में, संसारिक बातों में अपना समय नष्ट हो जाता है। और जब एकाग्र है आदमी रहता है तो थोड़ा ठाकुर जी की तरफ भी विचार बनता है। पहले हम भी भीड़ में ही रहे, गुरु के पास रहे, जब भीड़ में ही रहते थे, ऐसा नहीं था। मंदिर में रहते थे, आश्रम था।
आश्रम में। और फिर जब हम भजन करने निकले तो ऐसी जगहों पर, राजस्थान भूमि है या जो यूपी है, उत्तराखंड है, ऐसी जगहों पर रहे कई जगह पे। तो वहाँ एकाग्रह में हमें जितना आनंद आता है भजन करने में, रात्रि के टाइम में जितना आनंद आता है, तो दिन में भी क्या है कि थोड़ा ज़्यादा प्रदूषण रहता है, ज़्यादा शोर शराबा रहता है, उससे इतना शांति नहीं मिल पाता है। रात्रि के टाइम में जब 11 बजे, 11 के 12, 2 बजे के बाद बड़ा आनंद आता है भजन करने में। और जंगल में क्या है कि एक तो पेड़ पत्तों की अच्छी हवा पानी मिलता है। गांव में कई तरह की बाधाएं होती हैं, कोई कीचड़ है, कोई मच्छर है, कोई ऐसा कई तरह का शोर शराबा भी रह जाता है बस्ती के अंदर। तो इसी करके जंगल में हमको अच्छा लगता है, एकाग्रह में रहते हैं। या में क्या है, अपना मन भी शांत रहता है और कुछ थोड़ा दिमाग को भी लगाना पड़ता है। दिमाग भी अगर जैसे सोचा बम लगा में, तो वो ठाकुर जी की तरफ ज़्यादा आकृष्ट होता है। महाराज जी जैसे भीड़ में तो अपने आपस में चला जाएगा, किसी में मोह चला जाएगा और किसी में कुछ, तो मोह को सबसे पहले त्यागना है। हमारे कह देते हैं ना, मोड़ा कह देते हैं, कहीं तो साधु ऋषि आ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मोड़ा शब्द वही होता है जिसका मोह टल जाता है, वही मोड़ा शब्द है। जैसे मोहड़ा उसी का शब्द है जो मोह टाल जाए, और मोह सबसे हार एक कठिन है तोड़ना। मोह सकल व्याधन कर मूला। मोह से ही सब व्याध अंदर से जो पैदा होती है ना, अंदर से होती हैं, और मोह जब होगा तो होंगी ईर्ष्याबाजी, किसी से कोई इधर उधर की बातें, चुगली खोटी, तो ये सब अंदर से पैदा होती हैं। दुश्मन बाहर से नहीं आता है, दुश्मन तो अंदर से पैदा होता है। ये उसी को मारना है, दुश्मन को, जो मोह रूपी दुश्मन, उसको मारना है जीवन में। मोह रूपी दुश्मन को मार देंगे तो फिर तो विजय पाई जाएंगे। क्यों, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सभी शरीर के अंदर ही रहते हैं ना। तो इनके ऊपर जब विजय पाता है व्यक्ति, और जब धीरे धीरे एक साथ नहीं पाया जाता है, वो भजन के माध्यम से, गुरु की कृपा, ठाकुर जी की कृपा से हैं, तो उस पर विजय पाई जाती है। महाराज जी जैसे कि मैं बहुत सारे संतों में देखा है, यहाँ पर जटाएं रखते हैं, बहुत सारे नहीं रखते। तो क्या ये जटाएं कब से रखने की मुहिम शुरू की, और आपने ये जटाएं कितने समय से रखी हुई है? जटा तो ये मेरी बचपन की हैं, जब मैं शुरू में गुरु के पास पंचकेश कटा है, तब से जटा मैंने नहीं कितनी काटी। लंबी होगी आज ये? अभी पैरों तक आ जाती है, नीचे एड़ी से छुप जाती हैं। और कोशिश में क्या होता है, जैसे टूटती रहती हैं। काफ़ी जटाएं मेरी इधर उधर पड़ी होंगी, मैं छप्पर में रखता रहता हूँ, कुटिया में। ये जो कुटिया है, कुछ गंगा छोड़े आया, जैसे वो निकल जाती हैं अपने आप ही, अपने आप जटाएं निकल जाती हैं? हाँ निकल जाती हैं। जैसे सुबह भी यहाँ एक छोटा सा इतना सा निकल गया था, अच्छा। तो उसको उठा कर रख देता हूँ। जब कभी जाना होता है गंगा वगैरह, तो मैं अपने उसमें प्रवास कर देता हूँ। महाराज जी जैसे आप बच्चापन से सन्यासी है और ब्रह्मचारी सन्यासी है, तो जीवन का अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद, साधु बनने के बाद? हमको तो ये अनुभव रहा कि बस ये संसार तो झूठा है, सब बेकार का सामान है। पर कारण क्या है कि अगर सभी बाबा हो जाएंगे तो फिर भगवान का ऐसा चलेगा कैसे। संसार भी जरूरी है, क्योंकि बिना संसार के कुछ नहीं है। तो महाराज जी क्या गृहस्थी में भगवान आपको मिल नहीं, 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 मिला गृहस्थी को ही है। तो फिर आपको पता है गृहस्थी में मिला, फिर आप क्यों गृहस्थी छोड़ी, बताओ? गृहस्थ में झमेला बहुत है, बड़ा दुखी से मिलता है। ठाकुर जी मिलता है, इसमें जो आनंद आता है, इसमें निष्फिकर भजन, निडर होकर भजन करना पड़ता है ठाकुर जी के। हमें और कुछ करना नहीं है। परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा ही हमारा भगवान है, जो वही हमारा पति है, यूँ समझो। हम उनकी पत्नी हैं, और पति जैसे बोलता है पत्नी को वही करना चाहिए, वैसे हम करने की सोच रहे हैं और कर रहे हैं, प्रयास चल रहा है। देखो गुरु की कृपा से हो जाएगा तो पार नहीं है, हो जाएगा। जैसे महाराज जी आपने कहा इसमें मतलब आनंद है, टेंशन फ्री है, कहें तो टेंशन फ्री। बिंदास। कोई अंदर शरीर का पता लगता है कि अंदर शरीर में क्या है, कैसा कैसा मशीन है, कैसा ठाकुर जी ने बना रखा है। ये खेल, ये मंच है, ये धरती है जो मंच है, हम उसके जैसे कहते हैं ना कोई चौपड़ खेल रहा है, ये गोटी हैं, गोटें होती हैं, तो हम ऐसे उनकी खिलौना है, वो खेलता रहता है। हम भी अपने, और मन में क्या मेमोरी हो जाती है हमारे, हम कर रहे हैं। और व्यक्ति का क्या हो गया है कि अच्छा कर्म तो मैंने किया, बुरा कर्म राम ने कर दिया, वो राम पे छोड़ देते हैं। राम जी कहते भैया ठीक है, मेरे को देते, मैं अच्छा कहेगा बुरा कहेगा मैं सबको उठूँगा। तो इस करके, और भाई अपने को लगा कि ठाकुर जी है बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा है, इतना दयावान है कि मूर्खों को भी, जब वो लिखा है स्वामी जी ने, मुँह के हो तबा चाल बंग चढ़े गिरवर दहन। अगर उसकी कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए और ठाकुर की कृपा हो जाए, तो यूँ समझो पंगहा आदमी, लंगड़ा आदमी भाग के पहाड़ पर चढ़ जाता है, गूंगा आदमी वेद बोलने लग जाता है। ये हमारे स्वामी जी ने लिख रखा है।
तो हम तो देखो ज़्यादा तो नहीं, रामायण का थोड़ा अध्ययन करते रहते हैं, गुरु ने जैसा बता दिया है और जो कुछ परमात्मा की ओर से अंदर से अपने को ज्ञान हो रहा है वैसे वैसे रामायण का रामचरितमानस। वैसे अपने को भागवत भी प्रिय है, गीता प्रिय है, लेकिन अपना जो अध्ययन है, अपना जो अनुभव है, मैं रामायण का ही करता हूँ। और इससे ही सब क्यों आए हैं हम, हमारा मतलब क्या है, हम इंसान बनने का परमात्मा ने हमें भेजा है, क्या धर्म है हमारा, पिता के प्रति, माता के प्रति, भाई के प्रति, या जो हम बाबा जी है तो गुरु के प्रति और अपने गुरु भाइयों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। इससे ये प्रेम मिलता है, ये भाव मिलता है, ये ज्ञान मिलता है। जैसे कि राम भगवान थे, वनवास एक कोई हुआ था भगवान कोई, लेकिन संग में सीता भी गई थी, लक्ष्मण भी गए थे, तो भरत जी भी कहे नहीं साहब मैं कुछ नहीं करूँगा। और नहीं, आज एक भाई है लोभ में आके एक मेढ़ के दो हाथ जमीन के पीछे भाई को भाई मार डालता है। और वो अयोध्या का विशाल राज था, जो भरत ने कहा नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए राम, भाई चाहिए। और सीता माता के ये ज्ञान मिलता है कि पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम पति के प्रति कैसा होना चाहिए, ये ज्ञान मिलता है इस रामायण से। तो ऐसा करके हम तो रामायण का अध्ययन करते हैं और इसी से हमको आगे का मार्ग भी मिल रहा है और बढ़िया शांति है, कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। अगर मैं कर्म करता हूँ अच्छे तो क्या मेरे तकदीर को बदल सकता हूँ मैं? हाँ, कर्म एक ऐसी चीज़ है कि कहते हैं ना कि कर्म करने से सूली की सूल पे निकल जाती है। मिलेगा जरूर, कुदरत ने जो लिखा है, जो परमात्मा ने लिखा है, जो परमात्मा ने भेज रखा है कि इसके साथ ऐसा होना है, कुछ समय के लिए होगा। हाँ, तो वो होगा ज़रूर, लेकिन कर्म एक ऐसी चीज़ होगा उसको इतना टाल देगा, उसको फांसी लगनी है, फांसी नहीं लगेगा, कांटा जरूर लगेगा थोड़ा, इतना तो होगा। परमात्मा फिर लेख उसका मर्यादा खत्म हो जाएगा। ये सत्य बात है कि कर्म से वो बदल सकता है। ये कर्म क्षेत्र भूमि है, ये भूमि जो है ना, ये कर्म क्षेत्र है, इस पर जैसा करेगा वैसा ही मिलेगा। और व्यक्ति को जब ये याद पक्का रहे कि मौत निश्चित है, जीवन तो एक झूठी कहानी है, तो वो कर्म करने भी लग जाएगा। और मौत निश्चित है तो वो परमात्मा को भी नहीं भूल पाएगा। तो महाराज जी मौत निश्चित है, अगर बाई चांस सभी सोच ली, जो मृत लोक है ना, ये नहीं सभी ने सोच लिए मौत निश्चित है, तो फिर सभी अपने बिंदास काम काज छोड़ के कहते मरना तो है, पहले ही मर जाए। कर्म देखिए, अब मैं बाबा जी हूँ तो बाबा जी वाला कर्म मुझे करना पड़ेगा। आप गृहस्थी हैं तो आपको गृहस्थी वाला कर्म तो जरूरी है। कर्म तो योगेश्वर भगवान गीता में बताते हैं ना, कर्म कर भाई अर्जुन, तू तो कर्म कर, तू तो जो काम बता रहा हूँ उसको कर, फल की इच्छा मत कर, फल तो मैं दूंगा। हम क्या करते हैं, 2 रुपया का प्रसाद चढ़ाते हैं, मांग लेते हैं कम से कम लाखें रुपया का, भगवान को मेरा छोरा का ब्याह हो जाए, वो हो जाए। और करेगा परमात्मा, जरूर करेगा, 10 रुपया में भी करेगा, लेकिन उतना ही करेगा जितना थोड़ा भाव है। पैसे वैसे से नहीं मानता है, वो भाव से मानता है। तो गुरुजी जैसे आप ठाकुर जी कहते हैं भाव का भूखा हूँ, भगवान भूखे हैं भाव के। तुम धन दौलत, वो कहते हैं ना कि नवदा भक्ति में आता है कि आदमी कितना भी चतुर हो, कितना भी मतलब पढ़ा लिखा विद्वान हो, लेकिन मेरे सामने कोई चतुराई नहीं चलती है, वो केवल कर्म से होगा। महाराज जी आपको कभी भगवान के ठाकुर जी के दर्शन हुए? ऐसे दर्शन तो नहीं हुए कि आके जगा दें। हाँ, वैसे अनुभव हुआ कभी। क्या है कि मैं इधर रहता, राजस्थान जिला झुंझुनून, उदयपुर शेखावाटी के पास में लोहारगढ़ जगह है जिसमें वो है किरोड़ी, मैं वहाँ रह रहा था, गंगा मंदिर था। तो वहाँ मैं जैसे अपने रह रहा हूँ, तो वहाँ क्या हुआ था कि वो गंगा को कोई जब चोरी बहुत हो रही थी, सन 2008 की बात है, चोरी बहुत हुई थी मंदिरों में। तो एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था, जब अनुभव हुआ कि अब मंदिरों में चोरी होगा। भजन कर रहा था, भजन में अंदर से आवाज़ आया, मैं कोई अखबार पढ़ रहा था, बोले झुंझुनू रोड पे फलाना मंदिर में चोरी कर लिया। मैंने कहा भगवान कैसा समय आ गया, तेरे घर में ही चोरी कर लेते हैं, कैसे चोर हैं। तो मैं आम के नीचे बैठा, वो भजन कर रहा है कुंड के पास में। अचानक ही अंदर से ऐसी आवाज़ आई कुछ, बोला मंदिरों में चोरी होगा। और हजारों मंदिरों में चोरी हुआ, ऐसा चोरी हुआ कि बता रहे हैं पहरेदारों को बांध दिया और मूर्ति भारी होने से वहाँ से उठाया, क्या बोलते हैं, क्रेन से उठाया है। और हमारे पास आए तो हम तो 1-2 ऐसे बच्चे आए थे और उन्होंने हमको खामा कर, हमको पता लग रहा था कोई ऐसा कोई आवाज़ भी आ रहा था कि सावधान, आज सोना नहीं है आपको। और जब हम सोते नहीं थे और समय पे रात को आप बस भजन हाँ, करते हैं। उस दिन हम जान के भजन तो कर ही रहे थे, जो भजन में ही आया था कोई, भगवान जाने गुरु का प्रेरणा थी ठाकुर जी की, तो उसमें कुछ प्रेरणा आया, तो उसमें कोई काली सी मूर्ति जरूर दिखाई दिया था।
अब हमें नहीं पता, हम तो आँख बंद किए होते भजन कर रहे थे, तो एक काली सी मूर्ति, मैंने कहा भगवान ये क्या है? बोले अब ऐसा ही होगा। तो हमने कहा मैं कि वो चोरी की बात चल रही थी, मैं ऐसा ही होगा, चोरी होगी। मैं तो हमारे मंदिर में चोरी हो गई थी उसके 15 दिन के बाद ही हो गई थी। और फिर उसमें तो फिर कई सरकार का वो जन क्या क्या धरना फरना कई वो लग गए थे। और हमने कहा मैं यार कैसा, हम तो सोचे ही नहीं थे कि 8 लाख की मूर्ति थी। हम तो ठाकुर जी हैं, गंगा मैया है, हम तो गंगादास हैं, तो ये हमारी मैया है, हम तो एक सेवा कर रहे थे। एक दिन हमारा विचार भी आया था वो भोजन कोई और बनाता। मेला चलता है ना मतलब लोहारगढ़ में, ये जन्माष्टमी से मेरी जमात उठती है, मेला है, लक्की मेला है पूरा। तो उसमें क्या है कि मेले में हमने कहा ये ऐसे सेवक रख रखा था, भोजन पानी बनाता था। हम पंचमुखी बालाजी से अपना चलम पानी लगा के आ रहे थे, तो जहाँ से वो गंगा बहती थी उस जगह पे पहुँचे, बढ़ के नीचे, तो एकदम कुछ आवाज़ आई हृदय में कि बाबा भोग नहीं लगता है मेरे को। मैंने कहा ये तो गंगा माता की आवाज़ है। तो ऐसे आवाज़ हुआ है हमको, वैसे दर्शन नहीं हुए कभी। तो गंगा माता है, मैंने कहा हमने हाथ जोड़ के हंसी में टाल दिया। मैं माता 15 दिन रुक जाओ, 15 दिन के बाद आपने रहना और आपने रहना, भोजन बनाएंगे और आपको पवाएंगे और हम भी पाएंगे। और 15 दिन में मतलब हो गया था। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा तब तो थी हमारे पास गंगा, और जब चंद्र ग्रहण आया शुक्ल पक्ष में, ये कृष्ण पक्ष में, तो नहीं थी मूर्ति, चोरी हो गई थी। वो मेले के कुछ दिन ही पहले, कोई 10 दिन पहले चोरी हुई थी सावन में। तो महाराज जी आपको यहाँ पर कोई चीज़ की समस्या है या कोई भोजन की प्रसाद की कोई समस्या? ऐसे ठाकुर जी की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। बस्ती से साल में जैसे साख आती है उस टाइम नाच पानी ले आता हूँ। सभी बस्ती बड़ी सेवा करती है, बस्ती की ओर से कोई शिकायत नहीं है। और गायन के लिए भूस वगैरह ले आता हूँ। और भाई ये तो ये है कि आश्रम है, इसमें तो जो भी है, कोई आ जाए अगर कोई यूँ कहे भाई मैं सेवा कर रहा हूँ, कोई तार खिंचा दे, कोई दीवार बना दे, कोई मंदिर कुटिया बना दे, तो मना नहीं है, वैसे सेवा है। बाकी कोई परेशानी नहीं, सब बढ़िया एकदम संपन्न है, आत्मा संतुष्ट है। और मेरे को तो महाराज जी कह भी रहे थे फलारी जी कि आप उससे मंदिर पर आ जाओ दोबारा से, आपकी पूरी वो होगी। मैं कोई पुजारी नहीं था, तो हमने कहा हमको यही जगह अच्छी लगी। अब मैंने कोई जगह नहीं चुनेंगे, अब यही जगह पर राम राम सीताराम हो जाएगा। महाराज जी अब सभी को, आप पूरा भारतवर्ष आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा सद्बुद्धि का और आशीर्वाद दीजिए आपकी। महाराज मैं तो कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, कुछ हनुमान जी की प्रेरणा से जितना जानता हूँ और जितना मेरे में बुद्धि है, और जो कुछ थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जो सीखा हूँ गुरु महाराज और हनुमान जी की कृपा से, और कुछ जानता नहीं हूँ। हाँ ये कहता हूँ, जय भारत जय हिंद। महाराज जी ने जैसे अपने सत्संग दी जीवन का अनुभव बताया, और महाराज जी किस प्रकार यहाँ कुटिया में रहते मैंने बताने की कोशिश की। मैं गाँव वासियों से बात की आपको किस प्रकार लगी। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव की, जय संतों की, जय इस भूमि ब्रज भूमि की, जय ब्रज भूमि की जय।